तो भाई सारे बच्चों को जय बाबा की। तो क्या हल्ला चल्ला हो रहा है भाई? दिवाली मना ली होगी अच्छे से। बहुत सारी छुट्टियां हमने कर ली है, 10 से 11 दिन की। खूब फैमिली के साथ एंजॉय किया होगा। आज जो बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी इसकी जो सब्जेक्ट है अपना रूरल सोशियोलॉजी के बारे में, जो आपका है एक्सटेंशन एजुकेशन जिसको अपन कहते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, किस यूनिवर्सिटी में किस टाइप से इसका वो आता है, अपन सारी पढ़ेंगे। तो इसका पहले क्लास से हो रही है, वैसे नवल सर ने करवाई थी, बट कुछ बच्चों की डिमांड थी कि शुरू से हमें एक बार सिलेबस का और व्हाट इज रूरल सोशियोलॉजी वहां से करवाइए, बीच के टॉपिक्स हो रखे हैं। तो अपन आज शुरू से करेंगे, बहुत प्यार और प्रेम से। तो क्लास में एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है समाज शास्त्र, रूरल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी यानी सामाजिक, समाज से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके बारे में, और ग्रामीण समाज शास्त्र रूरल सोशियोलॉजी मीन आप समझ रहे हो, ग्रामीण परिवेश की, वहाँ के कल्चर की वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत शानदार मजा आने वाला है इस सेशन में। तो बिल्कुल आराम से देखेंगे, कोई स्किप वगैरह नहीं करेगा। आज पहला ही अपना टॉपिक है, और पहले ही टॉपिक में अपन इतना कुछ क्लियर करने वाले हैं कि क्वेश्चन आए तो आप कुछ तो लिख के आ सको, वहाँ पट्टियाँ नहीं गिननी पड़े, ऊपर छत पे आपको पंखा नहीं देखना पड़े। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर, रूरल सोशियोलॉजी या एक्सकॉम के नाम से है, एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। पहला ही टॉपिक अपना यही है कि व्हाट इज रूरल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है और रूरल सोशियोलॉजी क्या है, इनकी डेफिनेशन दीजिए, इनका स्कोप बताइए और इनका इंपॉर्टेंस बताइए। और व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, तो ये शब्द कहाँ से आया, कौन इसका फादर है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या इसका महत्व है, वो सारी चीजें अपन डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। चलो ये एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ मैं। आपका जो सब्जेक्ट टाइटल है वो है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है आपके, और इसके नंबर जुड़ते हैं। जो आपके ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स जो सब्जेक्ट है ना, नैतिक शिक्षा वाली, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं आपके ओजीपीए में। वो पासिंग के लिए, क्वालिफाइंग के लिए होता है, बट ये जो सब्जेक्ट है इसके नंबर आपके जुड़ते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिथ्या ये भी था कि सोशियोलॉजी के नंबर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, तो इसके नंबर जुड़ते हैं बेटा। तो ये इसका सिलेबस देख लिए एक बार। 18 इसमें टॉपिक है टोटल। फर्स्ट टॉपिक जो अपना है आज का, देखो, सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी, डेफिनेशन एंड स्कोप, इट्स सिग्निफिकेशन इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये पढ़ने वाले हैं बहुत प्यार और प्रेम से, है ना। 18 टॉपिक है। अब इन 18 टॉपिक्स में से जैसे कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो सर ने करवा दिए। जैसे एक तो उन्होंने करवा दिया लीडरशिप वाला, करवा दिया टाइप्स ऑफ लीडर, है ना, और ग्रुप्स वाला करवा दिया। तो 4-5 वीडियो उन्होंने करवा दिए, मैंने प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दी है। बाकी और जो बाकी रह रहे हैं वो भी हम करवा देंगे। चलो शुरू करते हैं। आज क्या है, मैंने टाइपिंग वगैरह नहीं किया, खुद के जो नोट्स है ना हाथ से लिखे हुए, राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी, बाकी नोट्स अच्छे हैं, इनके द्वारा पढ़ेंगे अपन। आई थिंक पेन कहाँ गया। शुरू करें। ये तो सारी चीजें बताई दी, टॉपिक फर्स्ट है, यहाँ तक तो हमने बात कर ही ली इसकी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समाज शास्त्र या ग्रामीण समाज शास्त्र। समाज शास्त्र का मतलब हो गया सोशियोलॉजी, क्या हो गया, सोशियोलॉजी। और रूरल का मतलब होता है गांव या ग्रामीण, या अपन कह सकते हैं विलेज, या कह सकते हैं अर्बन एरिया। एक तो होता है सिटी एरियाज, है ना, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। सिटी एरिया मतलब ग्रामीण परिवेश, और शहरी परिवेश, दो चीज होती है। तो जो रूरल है ना, वो रूरल यूज होता है ग्रामीण के लिए। किसके लिए होता है भाई, ग्रामीण के लिए। विलेजर्स जो हैं, या जो अपने जैसे फार्मर्स हैं, जो गांव वाले परिवेश से आए हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, उनके लिए रूरल शब्द का यूज होता है। और सोशियोलॉजी का मतलब है समाज शास्त्र। अब समाज शब्द से समझ में आ रहा, समाज प्लस शास्त्र। शास्त्र क्या होता है, शास्त्र अपन कह सकते हैं कोई ग्रंथ, या उसके बारे में, उस जो चीज आगे लगी हुई है उसके बारे में उसकी डिटेल से स्टडी करना होता है ना। तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं इसका फादर कौन है। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, किसका फादर कौन है। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, अगस्ट काम्टे। सबसे महत्वपूर्ण है, इसको 3 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये प्री पीजी में आया हुआ क्वेश्चन है, एमएससी के एग्जाम में डब्ल्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, अगस्ट काम्टे। कौन है, अगस्ट काम्टे। उसके बाद में देखते हैं इसकी डेफिनेशंस हैं। तो मैं आपको 3 या 4 डेफिनेशन इसकी बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। और बिल्कुल रटना नहीं है, याद करना, अपने को समझना है चीज़ों को, क्योंकि ये अपने समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कल को आप कोई जॉब लगते हो ऐसी कि आपकी पोस्टिंग गांव में आती है, तो वहां पे ये चीज़ें, जो कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं, अपन सारी एक्सटेंशन में पढ़ते हैं। अभी शब्द का जब मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा ना, तो तुम्हें बहुत मतलब अंदर से बहुत गुड फील आएगा। देखो पहले इसकी हिंदी की डेफिनेशन की बात करते हैं। ये चीज सबके क्लियर होनी चाहिए कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे समाज शास्त्र पूरे समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या करने का विज्ञान है।
पूरे समाज का क्रमबद्ध वर्णन। इसको क्रमबद्ध को मैं कह सकता हूँ कि अपना जो समाज है उसका स्टेप बाय स्टेप उसका जो पूरी डिटेल्स में अपन चीजें पढ़ रहे हैं उसको अपन सोशियोलॉजी कह सकते हैं, राइट। फर्स्ट डेफिनेशन जो किसने दी थी, गोडियस नाम का वैज्ञानिक था, उसने दी थी। सेकंड डेफिनेशन की बात करें अगर भाई, सेकंड डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है, समाज शास्त्र समाज का ही एक विज्ञान है, समाज का एक विज्ञान है। समाज शास्त्र में क्या, समाज के बारे में पढ़ेंगे। ये दी थी एलएफ वर्ड्स ने, ये दूसरा वैज्ञानिक है। तीसरा देखो उसने क्या कहा, वो छोटी छोटी डेफिनेशन है, अभी इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा। हम उस विज्ञान को समाज शास्त्र कहते हैं जिसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब एक बार मेरे को ये चीज बताओ, सामाजिक संबंध जो है, सोशियोलॉजी रिलेशनशिप्स जो है, सामाजिक संबंध में क्या क्या आ सकता है, ग्रामीण परिवेश का अपन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अपन रूरल सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। सामाजिक संबंध का अगर यहाँ पे नाम आता है तो इसका सामाजिक संबंध में क्या हो गया, सबसे पहले आते हैं अपना परिवार, फिर परिवार पहले आते हैं सदस्य, मेंबर, है ना, वो मिलके बनाते हैं परिवार, परिवार मिलके क्या बनाता है, समाज बनाता है, और समाज मिलके क्या बनाता है, गांव बनाता है, गांव मिलके क्या बनाते हैं, आपका जो जिला है वो मिलते हैं, जिला मिलके फिर क्या बनाते हैं स्टेट बनाते हैं, और स्टेट मिलके देश बनाते हैं। तो ये क्रमबद्ध तरीके से सबसे छोटी इकाई जो होती है अपने समाज की वो होती है परिवार, राइट। फैमिली, भाई फैमिली से अपन शुरू से पढ़ते हैं, सब कहते भी कि बच्चे की प्राथमिक पाठशाला जो होती है वो परिवार होता है। और ये चीज मैं कहता हूँ कि परिवार है ना बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है। आपके जो गार्जियंस हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो किस हिसाब से आपको फेस कर रहे हैं या क्या आपके घर का माहौल है, उसका सीधा प्रभाव बच्चे के दिमाग पे पड़ता है ना। वो चीज आगे आएगी इसमें, जब एजुकेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे ना तब। अब इसकी इंग्लिश में देखो सबसे छोटी डेफिनेशन में लाए, और ये डेफिनेशन कन्फर्म आपके आती ही आती है, तो इसको हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल सही से पढ़ना है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। अब ह्यूमन सोसाइटी जहाँ मानव, ह्यूमन यानी मानव है, और मानव कौन है, अपन सब, अपना क्या हो गया, समाज हो गया। ह्यूमन सोसाइटी को अपन एक शब्द में समाज कह सकते हैं। तो समाज के बारे में स्टडी करनी है, किसके बारे में, उसके सोशल बिहेवियर के बारे में, किसके बारे में, उसके सामाजिक व्यवहार के बारे में। एक बच्चा है, वो एक बुजुर्ग है, एक बुढ़ा आदमी है, उसके साथ कैसे पेश आ रहा है, अपने हम उम्र के साथ कैसे पेश आ रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे पेश आ रहा है, अपने बड़े भाई के साथ कैसे पेश आ रहा है, दादी के साथ कैसे पेश आ रहा है, उसका उस प्रकृति को लेके क्या व्यवहार है, अपने गांव वालों को लेके क्या व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में अपन डिटेल्स में स्टडी करते हैं। उसको अपन क्या कह सकते हैं, दैट कॉल्ड सोशियोलॉजी, ठीक है। अब सोशियोलॉजी वर्ड के बारे में यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सोशियोलॉजी वर्ड के बारे में देखते हैं। तो सोशियोलॉजी है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, महत्वपूर्ण है। राइटिंग समझ में तो आ रही है ना सबके, आई थिंक आ रही होगी, क्योंकि उतनी राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, और टाइपिंग करना जितना मेरे पास टाइम था नहीं। सोशियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, सोशियस और लोगस। तो ये जो है वर्ड वो है लेटिन वर्ड, कौन सा है, लेटिन, और ये है ग्रीक वर्ड। लेटिन प्लस ग्रीक दो वर्ड है, उनसे मिलकर बना है। अब बात करते हैं रूरल सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी तो आपको समझ में आ ही गया कि एक समाज है। अब वो ये बात की बात है कि वो अर्बन एरियाज का है या रूरल एरियाज का है, पर एक सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी है, उसके अंदर ह्यूमन के बारे में स्टेप बाय स्टेप उसके बिहेवियर के बारे में, कि ऑल राउंडर उसका क्या बिहेवियर है, सबके प्रति उसका क्या नजरिया है, क्या सोचने का तरीका है, क्या उसकी सोच है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, किस तरीका का व्यवहार कर रहा है, उस चीज को सोशियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं अपन। वही सारी चीजें आएगी। अभी सिलेबस में मैंने टॉपिक्स दिखाना भूल गया आपको, आगे क्या क्या थे अभी क्लास के एंड में बताऊंगा, है ना। और अब बात कर रहे हैं अपन रूरल सोशियोलॉजी। तो रूरल का मतलब मैंने बताया था, दैट ग्रामीण। क्या होता है रूरल का मतलब, इसका मतलब क्या है, ग्रामीण। और इसका समाजशास्त्र, तो ग्रामीण समाजशास्त्र हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, रूरल सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ रूरल, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन है। रूरल सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ का क्या हो गया, ग्रामीण जीवन। क्या हो गया भाई, ग्रामीण जीवन। किसके बारे में है, ग्रामीण जीवन इन द रूरल एनवायरमेंट। इन द रूरल एनवायरमेंट मतलब ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण परिवेश, परिवेश अपन कह सकते हैं, एनवायरमेंट को वातावरण अपन कह सकते हैं। कि यार रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में अलग अलग एनवायरमेंट मिलता है। इसका सीधा सा पता ऐसे चलता है, अपने गांव वाले बच्चे को लैंग्वेज से, सिटी वाले बच्चे हैं जैसे वो आप कह के बुला रहे हैं, अपने गांव वाले बच्चे हैं
हे कह के संबोधित करते हैं, बड़े जो लोग हैं उनको इज्जत देने के लिए। या फिर कुछ बच्चे हैं तू भी कह देते हैं, जो बिल्कुल फ्रैंक रहते हैं, हम उम्र को अपन तू कहते हैं, आप कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से अपने परिवेश से, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और उन्हीं के बारे में स्टडी करने को ही अपन सोशियोलॉजी कहते हैं। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं रूरल सोशियोलॉजी, दैट कॉल रूरल सोशियोलॉजी मीन्स अपन ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण लोगों के जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो समाज के प्रति क्या नज़रिया है, किस हिसाब से वो समाज में रह रहे हैं, क्या उनका ओहदा है, क्या उनका पद है, क्या किस पोस्ट पे है, कैसा वो ग्रुप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ इसमें आती है। तो दोबारा से डेफिनेशन देखेंगे अपन। रूरल सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ रूरल लाइफ इन द रूरल एनवायरमेंट। ये एंडरसन एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं एक बार, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। रूरल सोशियोलॉजी इज द डिफाइंड एज द स्पेशलाइज्ड, मतलब विशेष। स्पेशलाइज्ड किसे कहते हैं भाई? विशेष। जैसे कोई आदमी है वो विशेष होता है, लाइक मेरे को एग्रोनॉमी ज्यादा पसंद है तो मैं कह सकता हूँ कि एग्रोनॉमी स्पेशलाइज्ड है ना। या फिर कोई होता है आई स्पेशलाइज, कोई होता है ईयर स्पेशलाइज, कोई होता है स्किन डिजीज वाला होता है, कोई लीवर होता है ना। तो सारे स्पेशलाइज वो होते हैं, उसके फील्ड में माहिर होते हैं। तो अपने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? रूरल सोशियोलॉजी इज द डिफाइन, ग्रामीण समाज शास्त्र है वो किसको डिफाइन करता है? एज द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ रूरल इन ग्रुप रिलेशनशिप। वही चीज आ रही है सेम। जो रोगस ईएम नाम का वैज्ञानिक था, उसने कहा क्या कि रूरल सोशियोलॉजी किसको डिफाइन करता है? जो ग्रामीण परिवेश के अंदर या रूरल जो ग्रुप्स हैं। अब रूरल ग्रुप जो है, ग्रुप किसको कहेंगे? परिवार को कहेंगे। और बड़ा परिवार है वो मिलके क्या करता है? समाज का निर्माण करता है, उसको अपन ग्रुप कह सकते हैं, राइट। तो उसके जो रिलेशनशिप्स हैं, उसके बीच में जो संबंध है, उन चीजों को अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ये देखिए हिंदी में थोड़ा सा समझ में आया आपके। ग्रामीण समाज व समाज के लोगों, ग्रामीण समाज और समाज के लोगों, उनके समूहों, उनके आपसी संबंधों व विशेष ग्रामीण परिवेश के अध्ययन को ही रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। ये डेफिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल शॉर्ट है। दोबारा से देख लो, ग्रामीण समाज, रूरल जो सोसाइटी है वो, प्लस रूरल सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो, उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या उनके ग्रुप्स चल रहे हैं, क्या उनका फैमिली कंडीशंस हैं, क्या उनका एक दूसरे को लेके बिहेवियर है, उन सारी चीज़ों के स्टडी करते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं? रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। रूरल सोशियोलॉजी का महत्व और स्कोप। अब आता है अपने पास रूरल सोशियोलॉजी का महत्व और स्कोप। भाई ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है, लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है, जिसमें क्या करते हैं? एक समाज के बारे में, उस समाज के अंदर, समाज किससे बन रहा है? परिवार से। परिवार किससे बन रहा है? सदस्य से। तो उनके जो आंतरिक जो उनके क्या है रिलेशंस हैं, उनके जो संबंध हैं, उनके बारे में स्टडीज करते हैं, उनके रहन सहन के बारे में, उनके नजरिए के बारे में, उनकी सोच के बारे में स्टडी करते हैं, उसको अपन सोशियोलॉजी कहते हैं। फिर अपने को पढ़ना है, अपने एग्रीकल्चर जुड़ी है, तो सिटी वाले तो एग्रीकल्चर करते नहीं है, अपने को रूरल पढ़ना है, ग्रामीण के बारे में पढ़ना है, तो ग्रामीण अर्थ अपने पास आ गया ग्रामीण, रूरल सोशियोलॉजी। तो ग्रामीण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ग्रामीण परिवेश के अंदर, ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण समाज में, उन समाज के लोगों के बीच के जो संबंध है, आपसी संबंध है, समूह है, उनका परिवेश है, उसका अध्ययन अपन करेंगे। अब ये चीज हो गई। अब इसका आ रहा है कि महत्व क्या है इसका, क्यों इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत पड़ी उनके बारे में स्टडीज करने की, वो भी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को क्यों जरूरत पड़ी स्पेशली, है ना। और इसका स्कोप क्या है आगे, इससे क्या चीजें अपन, क्या डेटा उठा सकते हैं, क्या ग्रामीण जो परिवेश वाले हैं उनकी अपन क्या हेल्प कर सकते हैं, या क्या मदद मिलती होगी सरकार को, क्यों ये आई, ये चीज बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले अपनी देखो, ये यहाँ पे देखो एक चीज, एक्सटेंशन वर्ड जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा यूज हुआ है जगह जगह। तो इस एक्सटेंशन वर्ड क्या है, इसके बारे में, इसका रोड़ा क्या है, पहले इसको समझते हैं अपन, फिर इसका मैं स्कोप है वो आपको बताऊंगा। पहले ये इसकी एक और डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज सोशियोलॉजी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सोशियोलॉजी द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, वो चीज आ रही है द सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, या चरण से, या क्रमबद्ध तरीके से। ये एक बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, उनके आंतरिक व बाहरी सामाजिक संबंधों का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, उनके संबंधों का, सह संबंधों का अध्ययन करना ही सोशियोलॉजी कहलाता है, राइट। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और समझने की चीज है। देखो एक्सटेंशन जो है, इसको हिंदी में अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं प्रसार विज्ञान, एक्सटेंशन साइंस, या लाइक एक्सटेंशन एजुकेशन, या प्रसार शिक्षा।
प्रसार शिक्षा। अब बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनको पता है प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलाना। क्या होता है प्रसार का मतलब, अपन कह सकते हैं फैलाना, राइट। प्रसार का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि किसी चीज को फैलाना। अब ये लेटिन वर्ड है, देखो एक्सटेंशन है, वो क्या है, लेटिन लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर। सोशियोलॉजी क्या था, लेटिन प्लस ग्रीक था। जैसे अपना पोमोलॉजी था ना, लेटिन प्लस ग्रीक, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, पोमम और लॉजी। तो पोमम यानी फ्रूट, लॉजस मतलब अध्ययन करना उसका, ठीक है, राइट। तो वैसे ही जो अपना सोशियोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था। तो दो वर्ड में एक लेटिन था एक ग्रीक था। पर जो अपना एक्सटेंशन जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है। किस वर्ड में है, लेटिन शब्द जो कि 1866 में आया था। और कहाँ से आया था, सबसे पहले कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज द्वारा यूज किया गया था। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा यूज किया गया था एक्सटेंशन का। अब क्या जरूरत पड़ी, इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। इसका अगर अपन तोड़ते हैं तो दो शब्द बनते हैं। पहला बनता है एक्स और दूसरा बनता है टेंसियो। एक्स का मतलब वो वाली एक्स नहीं जो तुम्हें छोड़ के चली गई, जिसकी वजह से तुम रो रहे हो, अपने माता पिता को याद नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जो माइनर चीजें थी उनके लिए तुम अपनी लाइफ का मेजर टाइम, अपने दिन के 24 घंटे हैं, दिन के 24 घंटे हैं, तो इसका जो मेजर टाइम है 6 से 7 घंटे, वो आप उसी पे गुजार रहे हो एक्स। तो वो वाली एक्स की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ जो कि आपको नहीं गुजारना था, क्योंकि सबकी लाइफ में होता है ये चीजें, चले जाते हैं आते हैं। कॉलेज टाइम इज द बेस्ट टाइम ऑफ रिलेशनशिप्स, यू नो, है ना। बाकी मैं इतना लव गुरु हूं नहीं, फिर भी कुछ एडवाइस दे दूंगा आपको। तो ये जो सारी चीजें हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए सेम चीजें बता रहा हूँ मैं, नाम आ गया तब। तो ये प्रेजेंट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि वो मेरी एक्स, फलाना एक्स, वो मेरा एक्स। तो उसको लेके बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कि ठीक है आए गए चले गए, प्रकृति का नियम है, यू डिजर्व बेटर देन। बट कुछ ये होता है कि इसके पीछे अपना जो मेजर टाइम है वो चीज़ें खराब कर लेते हैं। कुछ डिप्रेशन में जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, यार दोस्तों में बैठना बंद कर दिया, अपनी सोशल लाइफ ही खत्म कर ली। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मस्त रहा करो, पढ़ा करो, प्रेशर मत लिया करो चीज़ें की, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो एक्स का मतलब यहाँ पे होता है आउट। ये किताब ही अपने को यही कह रही है, जो एक्स हो गई वो आउट हो गई, अब नया प्लेयर तुम लाओ, वो आउट है। एक्स मतलब आउट, और आउट का मतलब क्या होता है कि बाहर निकाल दो उसको, क्या हो गया, बाहर निकाल दो। और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खींचना। अब इसका सीधा सा तुम्हें उदाहरण दूं मैं, लाइक अभी यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा, यहाँ पे पढ़ा तो था, आपने देखा होगा एक्सटेंशन बोर्ड आता है। आप दुकान पे जाते हैं, अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, अनपढ़ हैं या कम पढ़े हुए हैं ना, वो भी उस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड क्या आता है मैं बता देता हूँ तुम्हें। व्हाइट बोर्ड, देखो एक्सटेंशन बोर्ड ऐसा कुछ, इसमें अभी कनेक्ट नहीं है वाईफाई से, वरना मैं तुम्हें सही से समझा देता। हो गया, एक ऐसा बोर्ड आएगा जिसमें सिंगल, ये दो बड़े प्लग हो गए, फिर ये वाला प्लग हो गया, ये सॉकेट हो गया, ये सॉकेट हो गया, ये सॉकेट, ये सॉकेट, तो ये सॉकेट, और यहाँ पे आ गए दो स्विच आ गए, इधर से डोरी निकल के गई, और यहाँ पे आ गया एक मेन स्विच जिसको आप बोर्ड में लगा देते हैं। और यहाँ से एक जगह से, यहाँ से इतने सारे आप चार्जर वगैरह सॉकेट वगैरह यूज कर लेते हो। इसको अपन क्या कहते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड। अब एक्स का मतलब मैंने क्या बताया, दिस इज अ लैटिन वर्ड, यू नो, अभी बताया मैंने बिगिनिंग शुरुआत में, दिस इज अ लैटिन वर्ड। 1866 ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसको यूज किया। अब इसका एग्रीकल्चर में अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीजें क्या है, मैं बेसिक से तुम्हें समझा रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो थ्योरेटिकल पेपर है, आपको अच्छा लिख के आना है, चीजें रटनी नहीं है। एक्सटेंशन बोर्ड समझ रहे हो, ये क्या कर रहा है बोर्ड, यहाँ से जो पावर मिल रहा था इसको, जो करंट मिल रहा था उसको यहाँ पे लाके स्ट्रेचिंग, टेंशियो का मतलब क्या था, स्ट्रेचिंग, और एक्स का मतलब क्या था, आउट, बाहर करना। मतलब बाहर लाके उसको क्या कर रहा है, फैला रहा है। एक ही लाइन से लाया था, बाहर लिया, पर उसको फैला रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में फैला रहा है। अब अपन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, वही चीज है, कोई नई तकनीकी आई है, कोई नया ज्ञान है। यहाँ से ये है अपना आईसीआर या पूसा, या है फिर कोई अच्छी एग्रीकल्चर की लैब, यहाँ पे रिसर्च में कोई काम हो रहा है, कोई नई किस्म आई है या नई कोई तकनीकी आई है, तो वो यहाँ से आएगी इस माध्यम से अपने पास। इस माध्यम में आ गए अपने केवीके आ गए, अपने जो और ग्रामीण जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो आ गए, और ये यहाँ पे आके अपने पास आती है, और अपना काम है, अपना एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर है, सुपरवाइजर्स वगैरह हैं, वो उसको फैलाते हैं, और ये हो गए इसके सॉकेट, और यहाँ से फिर ये जाएगी किसानों के पास। समझ गए एक्सटेंशन किस काम में आई।
तो एक्स का मतलब होता है आउट, टेंशन का मतलब होता है खींचना। एक्सटेंशन वर्ड समझ गए होगे, कोई चीज है उसको लाना और उसको फैलाना, प्रसार उसका करना, दैट कॉल एक्सटेंशन, राइट। आगे समझते हैं भाई। फैलाना या प्रसार। अब देखो फादर ऑफ एक्सटेंशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्या बताया था मैंने, अगस्ट कामते, अगस्ट कॉम्टे। ये तो क्या था, सोशियोलॉजी का, जो आपकी ग्रामीण या समाज शास्त्र थी उसका फादर था। अब फादर ऑफ एक्सटेंशन तो वो है जेम्स स्टुअर्ट। कौन है, जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स स्टुअर्ट, ये कौन है, फादर ऑफ एक्सटेंशन, फादर ऑफ एक्सटेंशन। अगर बात करें इंडिया की, ये क्वेश्चन अब की बार प्री पीजी 2023 में आया था, एमएससी का जो पेपर लगता है एंट्रेंस, उसमें आया था कि फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन कौन है, के एन सिंह। कौन है भाई, के एन सिंह, के एन सिंह। कौन है बेटा, के एन सिंह है। अब आगे देखते हैं, ये तो गया एक्सटेंशन का। अब अपने पास शब्द आता है एजुकेशन। एजुकेशन को अपन हिंदी में बोले तो शिक्षा। देखो मैं तुम्हें बेसिक ही समझा रहा हूँ, पहला लेक्चर बहुत प्यार से अपन समझेंगे, बहुत मजा आएगा इस लेक्चर में। क्लास कितनी हुई, 20 मिनट की हुई है, ज्यादा नहीं हुई अभी, ठीक है। 10 मिनट और लेंगे, आधे घंटे में अपन पूरा पहला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अपने पास आता है एजुकेशन। अब मैं तुम्हें पूछूं कि व्हाट इज एजुकेशन, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वो शिक्षा ही तो है, मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, तो तुम्हें भी ये चीजें पता थी, फिर मैं कंफर्म कर रहा हूँ ये चीजें। तो किसी भी वे में मान लो तुम कुछ भी 1% 2% दे तो शिक्षा ही रहा हूँ ना, एज अ बिग ब्रदर, एज अ टीचर, एज अ यूट्यूबर, एज अ इन्फ्लुएंसर, कुछ भी दे तो कुछ ज्ञान ही रहा हूँ, जिससे अपन कुछ ज्ञान ले रहे हैं उसको अपन एजुकेशन कह सकते हैं, शिक्षा। तो शिक्षा की अगर मैं तुम्हें पूछूं कि डेफिनेशन क्या होगी भाई, मैं कहता हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन। भाई एक्सटेंशन का मतलब तो हमने समझ लिया, कोई नई चीज आ रही है उसको फैलाना या प्रसार करना, उसका वो एक्सटेंशन कहलाता है, दैट कॉल्ड लैटिन वर्ड। एंड फादर ऑफ एक्सटेंशन मैंने बता दिया, के एन सिंह अपने यहाँ के हैं, ठीक है, इंडिया के। अब देखो शिक्षा की डेफिनेशन सबने अलग अलग दी। शिक्षा कुछ नहीं है, केवल आत्मा की संतुष्टि है। शिक्षा कुछ नहीं है, केवल आत्मा की संतुष्टि है कि हाँ मेरे को इस चीज का ज्ञान है। और अपन शिक्षा किस लिए ले रहे हैं, बताओ। मैं एक चीज कहता हूँ हमेशा कि जो पढ़ रहे हैं, डिग्री अपन कर रहे हैं, स्केरिफिकेट जो अपन क्या बोलते हैं उसको, यार याद नहीं आ रहा नाम मेरे को, समझौते जो कर रहे हैं अपन, खुद को चीजों से दूर जो अपन कर रहे हैं, जो त्याग अपन कर रहे हैं, घर वालों का त्याग कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं। इस टाइम आप क्लास देख रहे हो, मतलब इस टाइम कुछ अच्छी चीज आप देख रहे हो, तो कुछ बुरी चीज का त्याग कर रहे हो, या कुछ आराम का तो त्याग ही कर रहे हो ना, रजाई में सो भी सकते थे। तो जो त्याग वगैरह ये कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं अपन, अपन कर रहे हैं खुद को इंप्रूव करने के लिए, खुद की आत्मा की शांति के लिए, दैट यही तो है एजुकेशन। बट मैं एक चीज बोला था, हाँ मैं भूल जाता हूँ यार, बीच बीच में क्या बात क्या ले जाता हूँ मैं, है ना। हाँ, कि जो पढ़ रहे हैं वगैरह कर रहे हैं अपन, सब कुछ खुद को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, और खुद को बेटर बनाने के लिए, खुद को चमकाने के लिए, है ना, खुद को अपन निखारने के लिए पढ़ रहे हैं। पर असली महत्व तो वो है। पर बात करूँ प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में बच्चे फट क्यों रहे, खुद को फर्स्ट लाने के लिए, लाइक नौकरी पाने के लिए। और जब उनका वो एम जो है नौकरी का, फर्स्ट आने का, वो नहीं होता है, तो वो डिप्रेस हो जाता है। आपने सुना होगा कोटा में नीट के बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी, बहुत सारे बच्चे, 8 10 12 बच्चे खत्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, खुद को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया था। वजह क्या रही उसकी, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं हुआ कि मेरे को नीट क्यों करनी है यार, नीट क्यों करनी है, तुम्हें बीएससी एग्रीकल्चर क्यों करनी है, मुझे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, है, तुम्हें पढ़ रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो। उसका पहला मकसद ये होता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शिक्षा कुछ नहीं है, केवल आत्मा की संतुष्टि है। खुद को निखारने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाने के लिए पहला मोटिव वो होना चाहिए। नौकरी, पैसा, इज्जत, फर्स्ट स्थान, वो नंबर, रैंक, प्रचार, वो सेकंड पे आता है। पर अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में, उस चीज को हम फर्स्ट पे ला रहे हैं। और जब वो चीजें अपने अंडर नहीं होती है, कुछ भी परिस्थिति जब हमारे अनुरूप नहीं होती है, तो बंदा प्रेशराइज हो जाता है, और फिर उसको कुछ नहीं दिखता, वो डिमोटिवेशन में चला जाता है, नेगेटिविटी में चला जाता है, और मर जाता है, खत्म हो जाता है। उसको वही रास्ता एक सबसे आसान नजर आता है। पर ऐसा कभी नहीं करना लाइफ में बेटा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है, लाइन कभी भी सीधी नहीं रहती। और जितने उतार चढ़ाव आएंगे ना, जितने गम मिलेंगे, तभी आपको खुशियां महसूस होएगी, राइट। अभी गरीबी देखिए, तभी अमीरी समझ में आती है। जो पैदा ही अमीर के घर में हो गया पहले से ही, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता क्या गरीब होता है क्या अमीर होता है, वो चिल फन करता है हमेशा। पर जिसने रियल में गरीबी देखी और वहां से उठ के वो आया ना, तो जब उसको थोड़ी थोड़ी चीजें मिलना शुरू होती है ना, 5,000 सैलरी वाले को जब 14 15 हजार मिलने लगते हैं ना, तो एक अलग लेवल की राजा वाली फीलिंग तो आती है, राइट। तो वही बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तुम्हें, है ना। अब देखो दूसरी है पौधों का विकास खेती के द्वारा।
जैसे पौधों का विकास अपन करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसके सारा अपन क्यों क्या करते हैं, मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है एग्रीकल्चर में कि प्लांट को जो अपन ग्रो करते हैं तो अपन क्या चीजें करते हैं उसमें, उसके छोटे छोटे उसमें जर्मिनेशन से लेके उसका पूरा ग्रो हार्वेस्टिंग तक अपन एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, जो जो उसको नीड है वो सारी देते हैं और उससे बेस्ट प्रोडक्शन लेते हैं, राइट। तो पौधों का विकास खेती के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। विकास जो हो रहा है ना, ह्यूमन का डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, वो हो सकता है आपका माइंडली आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा हो, आपको मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से भी शिक्षा में आएगा। अपन कुछ चीजें बिना ज्ञान के थोड़ी कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह। ये दी थी लोरवे नाम का एक वैज्ञानिक था उन्होंने। अब महात्मा गांधी थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर मस्तिष्क व आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। जो महात्मा गांधी थे अपने, उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय किससे, कोई बालक है या कोई मनुष्य है, उसकी बुद्धि, उसका शरीर, उसका मस्तिष्क और उसकी आत्मा, उसका सर्वगुण जो विकास है उससे है। ये महात्मा गांधी की डेफिनेशन है। अब बात करते हैं इंग्लिश के अंदर। बोरिंग तो नहीं है ना अपनी क्लास यार? अब यार जैसा है वैसा आता है ना, मेरे को पढ़ाना वैसा पढ़ा रहा हूँ, बोरिंग लगे तो बता देना। बाकी ये बता दूं तुम्हें, सोशियोलॉजी की क्लासें हो रही है अपनी, और ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स कितनी जरूरी नहीं, इसके 18 टॉपिक है, जिनमें से 4 टॉपिक है ना नवल सर ने करवा रखे हैं, और जो बाकी बच रहे हैं ना 11-12 टॉपिक, वो मैं बहुत जल्दी सीरियल वाइज से करवाऊंगा ना। सोइल साइंस की क्लासें चल रही है। इंग्लिश की मैंने है ना बहुत अच्छे कॉलेज लेक्चरर है, एसएससी और आरएएस वालों को पढ़ाते हैं ना, उनसे तुम्हारी क्लासें करवाई है कि तुम्हें आगे भी इंग्लिश काम में आए एमएससी वगैरह में, पर तुम देखते नहीं हो। तो यार जाओ, प्लेलिस्ट सारी अपडेट कर ली है, ढूंढना नहीं पड़ेगा तुम्हें, और फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तुम जाओ एक बार चेक करो दोबारा से, है ना। तो उसमें आपको सोइल साइंस की मिल जाएगी, एग्रोनॉमी की नई, पुरानी तो सारी है, एग्रोनॉमी की नई क्लासें मिल जाएगी कुछ, हॉर्टिकल्चर का हमने 90% सिलेबस कर लिया है। उसके अलावा एक्सटेंशन की ये 18 में से हमने 5 लेक्चर कर लिए हैं, और आगे के 5 में 3 दिन के अंदर करवा दूंगा। बच रही कौन सी आपके, इनमें कौन सी बची? हॉर्टिकल्चर हो गई, एग्रोनॉमी हो गई, फॉरेस्ट्री का पहले वाले वीडियोज में मैंने 50% मिड टर्म में जितना आएगा उतना करवा रखा है। और फॉरेस्ट्री के अलावा बायोकेमिस्ट्री के मैंने कुछ टॉपिक्स करवा रखे हैं, बायोलॉजी के मैंने शुरू के 4 टॉपिक करवा रखे हैं 10 में से, मतलब लगभग 40% सिलेबस बायोलॉजी का करवा रखा है। तो 10 में से 9 सब्जेक्ट हमने करवा रखी है। तो यार उनको चेकआउट करो, उन पर रेस्पॉन्स नहीं आता है ना, बहुत दुख होता है। इंग्लिश वाले इतने, उनके पास टाइम नहीं रहता, बिल्कुल खुद की फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करके कैसे जैसे आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करवाता हूँ। फिर जब मैं मेहनत करके डालता हूँ फिर उन पर रेस्पॉन्स नहीं आता ना, मेरे को सही में दुख होता है यार। फिर खुद समझदार हो। हाँ, तो एजुकेशन की अपन देख रहे थे कि व्हाट इज शिक्षा, एजुकेशन द लर्निंग प्रोसेस। क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। क्या है ये? एक सीखने की प्रक्रिया है। द लर्निंग प्रोसेस ऑफ नॉलेज। नॉलेज जो है आपको ज्ञान बढ़ाने की, स्किल्स जो है आपकी उनको बढ़ाने की, वैल्यू आपकी जो है उनको बढ़ाने की, और जो आपकी आदतें हैं उनको सही करने की, सीखने की, सही आदतें सीखने की। दोबारा से देखो इसको, द लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग प्रोसेस ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू एंड हैबिट, दैट कॉल एजुकेशन, राइट। इंक्लूडिंग, एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? सॉरी, टीचिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग जो आपको दी जाती है, जैसे एनएसएस वाले हैं ऐसे उनको, ठीक है, डिसिप्लिन, अनुशासन, बिना अनुशासन के आप शिक्षा नहीं सीख सकते हो, इसका भी अपन वो डिसिप्लिन हो गया, अनुशासन, और डिस्कशन भी है इसके अंदर, तर्क शास्त्र या चर्चा करके भी आप चीजें सीखते हैं। तो क्या क्या है शिक्षा, किसको कहेंगे? द लर्निंग प्रोसेस ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू एंड हैबिट्स, इंक्लूडिंग टीचिंग, ट्रेनिंग और अनुशासन, डिसिप्लिन और डिस्कशन। एक चीज और याद आई मेरे को, आपने सुना होगा करके सीखना, लेइंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखना, करके सीखना, ये एक्सटेंशन का महत्वपूर्ण वाक्य है, आगे मैं इसको समझाऊंगा, है ना। तो ये इसमें ट्रेनिंग के थ्रू आ रहा है, ट्रेनिंग करते हैं ना, टीचिंग, ट्रेनिंग, वो। अब 3 टाइप्स की एजुकेशन होती है। एजुकेशन जो होती है 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। 3 टाइप है। इनको डीपली यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इनका आगे स्पेशली टॉपिक दिया उसमें बहुत प्यार प्रेम से तुम्हें समझाऊंगा, फिर भी मैं थोड़ा आउटर लाइन आपको बता देता हूँ। फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि नाम से लग रहा है फॉर्मल, लाइक फॉर्मल एजुकेशन अपन कह सकते हैं अपना स्कूल, कॉलेजेस या सरकारी कोई संस्था है उसको अपन फॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं। इसमें एज लिमिट फिक्स होती है, ऐसा तो है नहीं 70 साल का बंदा कॉलेज में बैठा, या 70 साल का बच्चा 4th क्लास में, 70 साल का बुजुर्ग,
ये नहीं है। इसमें एक तो एज का वो होता है, डिसिप्लिन इसमें होता है, और पूरी रूपरेखा पहले से प्री मेच्योर होते हैं, पहले से तैयार होती है, प्री रेडी होती है सारी चीजें कि आपको ये कलर की ड्रेस पहन के आनी है, इतने बजे से इतने बजे तक आपके ये पीरियड लगेगा, फिर ये टीचर आएंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और खास बात इसमें सिलेबस भी सीमित होता है, एक एज लिमिट होती है, डिसिप्लिन इसमें होता है, पहले से सारी चीजें क्लियर होती है, सीमित सिलेबस होता है, उसको फॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल होती है, टाइम के साथ बंदा सीखता है वो चीजें, धक्के खा के, बादाम खाने से नहीं आती है, धक्के खाने से बुद्धि आती है, धोखे खाने से बुद्धि आती है, समाज में रहने से आती है, घूमने से आती है, ठीक है। और जो तीसरा है नॉन फॉर्मल, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आदमी अपने कर्मों से अपने आसपास की चीजों से सीखता रहता है, जब तक मरता है तब तक सीखता रहता है, उसको नॉन फॉर्मल कहते हैं। तो मैंने मोटा मोटा बता दिया टाइप्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है 15 नंबर का कि व्हाट इज एजुकेशन, उसका आपको डेफिनेशन देनी है, नीचे वैज्ञानिक का नाम लिखना है, राइट, इंक्लूडिंग स्टार लगा कि ये चीजें उसमें लिखनी है, लर्निंग बाय डूइंग आपको लिखना है, फिर लिखना है 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन मेनली, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल। इनके बारे में जब डीपली स्टडी करेंगे तब ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है हु ब हु, राइट। आगे देखते हैं भाई। अब एग्रीकल्चर के अंदर, हाँ एग्रीकल्चर के अंदर इसका क्या सीन है अपने सोशियोलॉजी का और एक्सटेंशन का, वो देखो। तो एक्सटेंशन का प्रसार का अर्थ शाब्दिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार से किया जाता है। जैसे नई जानकारियों का प्रसार हो गया, तकनीकी का प्रसार हो गया, ये दोनों एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं अपन, नई तकनीकी, नई जानकारी, नई वैरायटी या कुछ भी आ रहा है उसको फैलाना। अब बात करते हैं इसका इंपोर्टेंस और स्कोप। तो इसका इंपोर्टेंट और स्कोप देखो, जो रूरल आपके जो हैं, रूरल सामाजिक जो ढांचे हैं, ग्रामीण सामाजिक ढांचे व सामाजिक संस्थानों का अध्ययन इससे किया जाता है कि उसमें किस हिसाब से जो नॉलेज है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, वो एक्सटेंशन के माध्यम से पढ़ा जाता है। लाइक इसको अंग्रेजी में अगर अपन कहें तो इसको कह सकते हैं जो रूरल जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, उनके बारे में स्टडीज करना, ग्रामीण सामाजिक जो संगठन जो हैं, रूरल जो सोशियोलॉजी या सोशल जो ग्रुप्स चल रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना, प्लस आपका जो अर्बन और रूरल सॉरी, जो ग्रामीण और सिटी जो एरियाज हैं उनके जीवन के अंदर अपने को अंतर करना, वो चीज इसमें पढ़ते हैं। धर्म व संस्कृति जो वहाँ की है, कल्चर जो वहाँ का है, उसके बारे में स्टडी करना, प्लस संचार में सहायक है एक्सटेंशन। और ये जो सोशियोलॉजी है ना, वो किस में सहायक है, संचार में सहायक है, सामुदायिक कार्यक्रमों में, नेतृत्व के विकास में, ग्रामीण जो संस्थाएं हैं उनके अंदर इसका बहुत ज्यादा क्या है, महत्व है। और इसके अलावा मैं बताऊं, वहाँ के जो ग्रामीण परिवेश है उसकी स्टडीज करना कि क्या चीज़ें इसको इम्प्रूव की जा सकती है, ह्यूमन को, एजुकेशन उसी को तो कहते हैं, ह्यूमन को इम्प्रूव करना, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ये आज का अपना पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। ये सारी हेडिंग्स है, ये तो 8 है ना, ये हेडिंग्स है। अगर इनमें लिखने को बैठते हैं ना तो एक हेडिंग में अपन आराम से 8 से 10 लाइन लिख सकते हैं, और इन पूरी 8 हेडिंग में अपन 3 पेज भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है कि उसको एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन दीजिए, वो इसका अर्थ और इसका इम्पोर्टेंस और स्कोप समझाइए। तो ये इसकी डेफिनेशंस है, ठीक है, ये इसकी वो है हेडिंग्स है, इनमें आगे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आई थिंक पहला लेक्चर बहुत अच्छे से हमने किया है। सेकंड लेक्चर कौन सा है भाई, सोशल इकोलॉजी के बारे में अपन पढ़ते हैं जस्ट अभी, और आगे देखेंगे फिर सोशल रूरल सोसाइटीज, सोशल इकोलॉजी पढ़ेंगे। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये भी अभी मैं करवा दूंगा सोशल इकोलॉजी। उसके बाद में पढ़ेंगे रूरल सोसाइटी मतलब ग्रामीण समाज के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्या क्या उसके करेक्टर्स हैं, किस प्रकार उसमें रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे सोशल ग्रुप्स। ये जो 4th टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार मजा आएगा इसमें। और उसके आगे भी सरल चीजें इसमें, कल्चर कॉन्सेप्ट है, कल्चर कस्टम्स हो गया, आपके जो क्या चलती है लोकोक्तियाँ जो हैं उनके बारे में, या फिर जो पुराने रीति रिवाज है उनके बारे में अपने को पढ़ना है। और जो नीचे के जो टॉपिक्स हैं वो सर ने करवा रखे हैं, कौन कौन से करवा दिए, ये वाला 11वां टॉपिक उन्होंने करवा दिया, ठीक है। और ये वाला उन्होंने करवा दिया, मोटिवेशन वाला करवा दिया, है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो कल ही करवाया हमने, क्लास डाली है, तो जाओ यार चेक करो, आराम से देखो, बहुत अच्छे से हम चीज़ें करवाना है और बहुत जल्द आपको सारी चीज़ें करवा देंगे। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत ढेर सारा आप सभी को प्यार, और वीडियो को दबा के शेयर कर देना, जितने आपके क्लासमेट्स हैं, जितने व्यूज़ हो ना उतने लाइक्स होने चाहिए।
शेयर नहीं करो तो लाइक तो कर देना, और कमेंट करके मेरे को बताना क्या सीन है, कैसा क्या चल रहा है। बाकी मैं जितना मेरे से बन पा रहा है मेरे भाई लोगों आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ, तैयार था और तैयार रहूँगा। तो सभी को बहुत बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, लव यू, टाटा बाय बाय, जो भी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके।